मित्रों, सादर प्रणाम करती हूँ। मैं नीलम मिश्रा आज आपके समक्ष लेके आई हूँ पुनः एक और कथा। कथा का विषय आज है मार्गशीर्ष मास के अर्थात अगहन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का कथा महात्म्य, पुण्य और फल क्या होता है, इसके विषय में मैं आपको बताऊंगी। आप ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि बहुत ही पुनीत विषय है, हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आप सुने इसकी कथा, महात्म्य और पुण्य फल। तो सुनिए। सतयुग की बात है। एक बार भगवान कृष्ण के पास युधिष्ठिर जाते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर। कथा तो सतयुग की है, किंतु द्वापर में भगवान कृष्ण से पूछते हैं धर्मराज युधिष्ठिर। तो धर्मराज युधिष्ठिर भगवान से कहते हैं कि हे मधुसूदन, आपने तो हरि प्रबोधिनी एकादशी, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में मुझे बताया। मैं बहुत ही अभिभूत हुआ। अब आप पुनः मुझे अगहन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महात्म्य है, क्या नाम है, क्या पुण्य फल है, इसे हमें कृपा करके समझाएं तो बहुत ही आभार व्यक्त करूंगा। यह कहते हुए हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से। भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी हैं ही, वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं इस प्रश्न से। कहते हैं, हे धर्मराज, आपने अति उत्तम प्रश्न किया है, बहुत ही समुचित जवाब मिलेगा, समुचित उत्तर दूंगा आपको। आप सुने, बहुत ही आवश्यक है जानना इसके बारे में, क्योंकि यह हजारों यज्ञ के फल के बराबर इस व्रत का प्रभाव है। कई गोदान करने से जो फल मिलता है वह इस एकादशी के व्रत करने के मात्र से मिल जाता है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण प्रसन्न चित्त मुद्रा में धर्मराज युधिष्ठिर से बताते हैं। क्या बताते हैं, आप भी सुने। कहते हैं कि इस एकादशी मतलब अगहन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। उत्पन्ना एकादशी क्यों कहते हैं? उत्पन्ना एकादशी इसलिए कहते हैं कि इसी दिन एकादशी माता उत्पन्न हुई थी, इसलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। इनका नाम ही उत्पन्ना एकादशी पड़ गया और इनका प्रभाव बहुत ही उत्तम है। इस एकादशी का व्रत जो करते हैं, हजारों यज्ञ का फल मिलता है, कई गौदान का फल मिलता है। इसलिए इस व्रत को करने से हमें इस संसार में भौतिक संपदा से लेकर के हमारी सारे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और हमें मृत्यु के पश्चात परम धाम की भी प्राप्ति होती है। इसलिए इसे आप अवश्य करें और इसका महात्म्य बहुत ही उत्तम है। तो सुनिए, धर्मराज कहते हैं कि इसकी बहुत बड़ी, बहुत रोचक कथा है। उस रोचक कथा को भगवान कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से समझाते हैं। तो मैं उसी कथा को आपके समक्ष रखती हूँ, आप भी सुने। तो सुनिए। सतयुग की बात है। सतयुग में एक बहुत ही प्रतापी दैत्य था। दैत्य का नाम था नीलजंघा। नीलजंघा का एक पुत्र था, उसका नाम था मुर। मुर नामक दैत्य जो था वह बहुत ही प्रतापी, बहुत बलशाली, बहुत ही विनाश करने वाला, सबको दुख देने वाला दैत्य का नाम ही है कि दैत्य का नाम से ही लोग डरते हैं कि दैत्य का मतलब हमारे जीवन में दुख को उत्पन्न करेगा, हमें हर प्रकार से कष्ट देगा, क्योंकि उसका दैत्य की प्रकृति ही उसे राक्षसी प्रवृत्ति कहा जाता है। इस कारण तो दैत्य का वही काम था। उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लिया और
स्वर्ग लोक में बैठ करके सभी देवताओं को मृत्यु लोक में भेज दिया। जब मृत्यु लोक में सभी देवता चले जाते हैं, विचरण करते हैं मनुष्यों की भांति, जीवों की भांति, उनका सारा सुख वैभव संपदा, उनके हक अधिकार सब छीन लेता है और वो बहुत परेशान हो जाते हैं। यहाँ तक कि सूर्य चंद्र वायु का कार्य भी स्वयं संभालता है स्वर्ग में बैठ के। वह चंद्रावती नामक नगरी का स्वामी था, किंतु पूरे तीनों लोकों पे विजय प्राप्त करने के कारण वह स्वर्ग लोक में अपना निवास बना लिया था। इंद्र की गद्दी पर वह स्वयं बैठा और तीनों लोकों का पर शासन करने लगा। शासन करते करते वह सब पर इतना प्रभाव जमा लिया कि सबको अपने उंगलियों पे नचाता, जो चाहता वह होता। इससे सभी देवता परेशान हो गए, सभी देवता व्यथित हो गए। उनके पास कोई चारा ही नहीं था कि अब जाएं तो कहाँ जाएं। सभी देवताओं ने मिलकर एक समारोह किया, एक अपना क्या किया कि सब लोग मिल बैठ करके अपने आपस में मिल बैठ के बात किए, समझौता किए कि इसके बारे में किया क्या जाए, इसको कैसे इसका विनाश करें हम लोग। इसी पर बातचीत करने के उपरांत वो जाते हैं भगवान शिव के पास। भगवान शिव के पास जाते हैं, भगवान शिव के कैलाश पहुंच जाते हैं जब, तो कैलाश में भगवान शिव अपने समाधि लगाए हुए बैठे हैं। सभी देवताओं ने सामूहिक रूप से वंदना किया कि हे प्रभु, हम बहुत आपत्ति में हैं, हमारा आप कल्याण करें, हमारी समस्या का समाधान करें। मैं बहुत दुखी हूँ, हमारा कोई रास्ता नहीं है। सारा दैत्य ने अपने कब्जे में कर लिया है, अपना आधिपत्य जमा लिया है हम लोगों के रहन सहन पर, हम लोगों के आवास पर, हम लोगों के हव्य पर। हमें कुछ नहीं मिल रहा प्रभु, आप कुछ निदान करें, नहीं तो हम लोग पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है इस समय। सभी देवता जा करके अनुनय विनय करे भगवान शिव जी से। भगवान शिव की बहुत दिनों के बाद समाधि जब टूटती है तो भगवान शिव हैं ही भोलेनाथ हमारे। उन्होंने बहुत ही प्रेम से सभी देवताओं का आदर सम्मान किया और सबसे प्रेम पूर्वक बात किया और पूछे कि क्या समस्या है देवता लोग, आप बताएं हमें। सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव से आराधना करके अपनी समस्या को कह सुनाया। जब अपनी समस्या को कह सुनाया तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवताओं, इसका समाधान तो मेरे पास नहीं है, इसका समाधान आपको करना पड़ेगा। तो आप जाएं भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु इस जग के पालन करता है, वह इसका समाधान जरूर निकालेंगे। आप उन्हीं के पास जाएं, आप अवश्य आपके समस्या का समाधान हो जाएगा। सभी देवता भगवान शिव को प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करते हुए और जाते हैं भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु उस समय क्षीर सागर में सो रहे थे। जाते हैं तो भगवान विष्णु से अनुनय विनय करते हैं कि हे प्रभु, आप उठें और हम लोगों की विपत्ति को दूर करें, हम लोगों का दुख को दूर करें, हम लोग बहुत परेशान हैं। जब व्यथित मन से सभी देवता अनुग्रह करते हैं, प्रेम पूर्वक दुख पूर्वक विनय अनुनय करते हैं, तो भगवान विष्णु तो जग के पालन करता है। वो उठे और सबसे मिले, सभी देवताओं से प्रेम पूर्वक मिले, सबसे बात किए और उनके दुख का कारण पूछा। जब उनके दुख का कारण पूछते हैं तो सभी देवता वही यथावत बता देते हैं जो कि उन्होंने भगवान शिव से बताया कि एक मुर्ग नाम का राक्षस है जो हम लोगों के ऊपर आधिपत्य जमा के बैठा है। हम लोगों का न हव्य मिल रहा है, न रहने का ठिकाना है और न कोई सुविधा है। यहाँ तक कि सूर्य चंद्र वायु अग्नि सबका कार्यभार उसने संभाल लिया है और सबको यहाँ से प्रताड़ित करके पृथ्वी पर भेज दिया है। जब यह
समस्या भगवान विष्णु सुनते हैं तो उनको तो बहुत दुख होता है। वो कहते हैं कि आप ज़्यादा व्यथा ना करें, दुखित ना हो, हम इसका उपाय ढूंढेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा ही। भगवान विष्णु यह कह करके और तैयार होते हैं उस मुर नामक राक्षस से युद्ध करने के लिए। जब युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु तैयार होते हैं और सभी देवताओं को तैयार करते हैं, सेना तैयार करते हैं कि सब लोग तैयार हो जाइए, इसका विनाश करना बहुत आवश्यक है। इसके उपरांत भगवान विष्णु और मुर नामक राक्षस के सारी सेनाओं का जब दोनों तरफ से युद्ध छिड़ जाता है तो 10,000 वर्ष बीते जाते हैं युद्ध करते करते, लेकिन न मुर नाम का राक्षस मरता है और न भगवान विष्णु ही हारते हैं और न जीतते हैं। यह स्थिति जब 10,000 वर्ष तक चलती रही तो सब लोग बहुत परेशान हो गए। सब उसकी गर्जना से सभी देवता 10 दिशाओं में भागने लगे, उनके पास कोई रास्ता नहीं था। वह छिन्न भिन्न उसका शरीर हो गया भगवान विष्णु के बाणों से, किंतु वह हार नहीं माना, न उसको मृत्यु प्राप्त हुआ। इससे बहुत दुखी हुए भगवान विष्णु। भगवान विष्णु ने सोचा कि अब कुछ और ही करना होगा। तो क्या करते हैं भगवान विष्णु? भगवान विष्णु चले जाते हैं, भाग जाते हैं वहाँ से, और भगते हैं तो जा करके बद्रिका आश्रम में चले जाते हैं। बद्रिका आश्रम में जब चले जाते हैं तो वहाँ पर हेमवती नाम की एक गुफा होती है जो कि 12 योजन लंबी थी। 12 योजन लंबी गुफा और एक ही दरवाज़ा उसमें था। जाने का रास्ता एक ही था, कोई और रास्ता नहीं था। अब आप भी बंधुओं और बहनों विचार करें कि भगवान पर कितने बड़े संघर्ष, कितने बड़े संकट आए, तो हम आप कैसे इस चीज़ को भूल जाते हैं। हम पर छोटा सा संकट आया और हम व्यथित हो जाते हैं, हम बिखर जाते हैं। हमें बिखरना नहीं चाहिए, भगवान पर भरोसा करके चलते रहना चाहिए। जब यह स्थिति अंतर्यामी प्रभु पर आ सकती है तो हम क्या हैं? हम तो एक तिनका हैं उनके सामने। तो आइए कथा पे आते हैं। भगवान विष्णु जब बद्रिका आश्रम में हेमवती नामक गुफा में घुस जाते हैं और उस गुफा में जा कर के सो जाते हैं। जब सो जाते हैं और इधर मुर नामक दैत्य उनका पीछा करते करते वहाँ आ जाता है। जब वहाँ आ जाता है, उस गुफा के दरवाजे पर पहुँच जाता है, तो वो जब देखता है कि भगवान विष्णु पीताम्बरधारी सोए हुए हैं तो उसे तो और क्रोध आता है कि इतनी लड़ाई, इतने युद्ध के बाद, मल्ल युद्ध तक हुआ उसके साथ, किंतु ये कैसे आकर के सो सकते हैं? कैसे इनको मैं चैन से रहने दूंगा? उसके अंदर यह विचारधारा आई और उसने इतना बड़ी जोर से गर्जना किया कि तीनों लोक कांपने लगा। सभी देवता जो भी बचे थे भगवान विष्णु के साथ सब छिन्न भिन्न हो गए, इधर उधर दौड़ने लगे। 10 दिशाओं में कोई बचा नहीं, कोई बचा नहीं, और भगवान विष्णु की उठे नहीं। उसकी गर्जना से जब भगवान विष्णु नहीं उठते हैं तो क्या होता है कि भगवान विष्णु के 11 अंगों से एक कन्या उत्पन्न होती है। जब एक कन्या उत्पन्न होती है और वो कन्या खोडसी कन्या उत्पन्न होती हैं और उनके सभी हाथों में, उनके सभी अंगों में शस्त्र सुसज्जित लिए हुए आती हैं वो सौम्य रूप में, और उस मुर नामक दैत्य से युद्ध छेड़ देती हैं और पल भर नहीं लगता कि वो उसको धराशायी कर देती हैं। जब मुर नामक दैत्य को वो मार देती हैं तो वो पूरा अररा करके जैसे एक वृक्ष गिरता है जमीन पे कटने के बाद, उसी प्रकार वो मुर नामक दैत्य गिर जाता है। मुर नामक दैत्य के गिरने से जो आवाज़ होती है तब उससे भगवान विष्णु की नींद खुलती है। भगवान विष्णु की निद्रा जब खुलती है तो कहते हैं तब उनके सामने वो कन्या खड़ी थी।
अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित। तो भगवान विष्णु को उन्होंने प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से ही मैंने इस दैत्य का संहार किया है। भगवान विष्णु ने कहा, आप हैं कौन देवी, आप मुझे तो बताएं। तो उस कन्या ने बताया कि मैं एकादशी हूँ, मेरा नाम उत्पन्ना एकादशी है, मैं आपके अंग से उत्पन्न हुई हूँ प्रभु, और मैं एकादशी हूँ। भगवान विष्णु को बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान विष्णु ने कहा कि आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर दिया है देवी, तो आप जो वर मांगना हो उसे मांग लें। जब इस प्रकार भगवान विष्णु कहते हैं तो वो एकादशी माता कहती हैं कि नहीं प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपके चरणों में स्थान मिल गया, यही मेरे लिए सबसे उत्तम है, और मुझे क्या चाहिए। और तो मैं कोई भी आकांक्षा नहीं है मेरे अंदर, ना कोई अपेक्षा करती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके चरणों का रज मिलता रहे, प्रेम मिलता रहे, यही मेरे लिए सर्वोपरि है, और मैं क्या करूँगी कुछ लेकर। किंतु भगवान विष्णु ने कहा कि कोई कठिन से कठिन वरदान मांग लीजिए, क्योंकि आज मैं अति प्रसन्न हूँ और सभी देवताओं को उनका अधिकार मिल गया है, आपकी कृपा से उनका सब कुछ मिल गया है, उनका सुख चैन मिल गया है, तो आपका तो कुछ मांगना ही पड़ेगा देवी, आज आप बिना मांगे नहीं जा सकती यहाँ से। तब एकादशी माता ने कहा, क्या कहा, क्योंकि देवी देवता जो होते हैं उनका नाम भी है देवी, और देवता की मतलब देने वाला, वो अपने लिए कुछ नहीं रखते, बांटने के लिए ही रखते हैं। हम आप जैसे भक्तों के लिए, भक्त बन के तो देखें, क्या नहीं एकादशी माता से यही बार बार कहते हैं कि हे देवी, आप कुछ मांग लें मुझसे, बिना मांगे तो नहीं पूरा हो सकता, क्योंकि आपने इतनी बड़ी समस्या का समाधान जो किया है, इतने बड़े दैत्य का संहार जो किया है, सभी देवताओं को उनका हक अधिकार दिलाया है, उनको उनके दुख को आपने सुख में परिवर्तित कर दिया है। इसलिए हे देवी, आप कोई क्लिष्ट से क्लिष्ट अगर वरदान मांग लेती हैं, वह भी मैं देने का प्रयास करूँगा। आज मैं अति प्रसन्न हूँ। इस प्रकार जब भगवान विष्णु माता एकादशी से कहते हैं, तो माता एकादशी के मन में एक विचार आता है। वो विचार क्या है? विचार ये आया कि क्यों ना मैं अपने भक्तों के लिए कुछ मांग लूँ। तो एकादशी माता ने कहा कि जो भी भक्त, प्रभु अगर आपको देना ही है तो जो भी भक्त हमारा एकादशी का व्रत करें, एकादशी का व्रत नियम पूर्वक, संयम पूर्वक इसका पालन करें, उनके सभी मनोकामनाओं को पूर्ति करें। और दूसरी बात, आपके चरण बंदन से ही एकादशी का व्रत पूर्ण हो, यह मेरी सबसे बड़ी आकांक्षा है प्रभु। यही हम चाहते हैं कि आपकी भक्ति के बिना में एकादशी का व्रत न पूर्ण हो। जो आपका की भक्ति करें, आपका वंदन अर्चन करें, आपका जागरण करें, आपके नाम का जप करें, इस दिन उनका सदैव कल्याण हो। इस प्रकार एकादशी माता ने भगवान विष्णु से वरदान मांग लिया। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा देवी। जो भी भक्त जन एकादशी व्रत में हमारे चरण में अपना मन लगाएंगे और विनय अनुनय करेंगे, कीर्तन करेंगे, जप तप करेंगे और नियम संयम पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करेंगे, तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और वो परम धाम को भी प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार उत्पन्ना एकादशी माता ने भगवान विष्णु से यह वरदान मांग लिया। तो इस प्रकार यह व्रत करने से हमें और आपको भी लाभ मिल सकता है, और मिल नहीं सकता है, मिलेगा। आप भक्त बन के तो देखिए, भक्त बनिए और एकादशी का व्रत करिए, तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, इसमें लेस मात्र संशय नहीं है। तो भक्तों, यहीं पर ये कथा संपन्न होती है, और पुनः मैं अगली कथा लेकर अगली वीडियो में आऊँगी। तब तक के लिए विराम लेती हूँ। तो जय माता दी, जय विष्णु भगवान।